एनिमेशन, मजेदार स्टोरी लाइन और दमदार वॉइस परफॉर्मेंसेस ये सम अप करते हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 4 को। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मेरे साथ जुड़े हैं वो एक्टर जो दशानन की वॉइस है। इनफैक्ट ये काफी बड़े बड़े बाहुबलियों की भी वॉइस है। द मैन, द एक्टर, द वॉइस ओवर आर्टिस्ट शरद केलकर, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि ये बोलते रहे मैं सुनती रहूं, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। बट सबसे पहले शरद, अ वार्म वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू निधि, थैंक यू पंजाब केसरी, थैंक यू नवोदय टाइम्स। माय गॉड, कहाँ से ये ग्राविटास, ये डेप्थ आवाज में कैसे आती, प्लीज मुझे भी बताओ आप। घर पे जो कम बोल पाते हैं उनकी आवाज अच्छी हो जाती इज योर वाइफ अराउंड टू हियर दैट? है। नो नो, शी इज नॉट हियर, तभी तो तभी बोल बोल पा रहा पाया। हूँ। नहीं, जोक से ओके बात है, ऐसी है बट यार, मतलब थैंक, मतलब यू नो द वॉइस, व्हेन द वॉइस यू गेट प्यूबर्टी, एंड उस टाइम जब वॉइस चेंज होती है तो मेरे घर वाले भी बड़े आश्चर्य से कहते हैं, क्या हो गया इसमें, हमारे बच्चे को क्या हो गया, ऐसी आवाज लेके आए ये तो। माय गॉड। इनफैक्ट I'll tell you, I was studying in Jagdalpur in Chhattisgarh, and my sister is around 3 years elder to me, and so उस टाइम 12th के एग्जाम पहले हो जाते हैं, फिर बाद 9th के बाद में होते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, मार्च में अच्छा। 12th होता है, अप्रैल में 12th के एग्जाम होते हैं एमपी बोर्ड में। सो मेरे सिस्टर के एग्जाम खत्म हो गए एंड उनको एडमिशन करना था, तो मेरे डैड और मेरी सिस्टर चले गए ग्वालियर, क्योंकि डैड का ट्रांसफर हो गया था। सो मेरे एग्जाम बचे तो मैं और मेरी मॉम वही थे जगदलपुर में। एग्जाम खत्म हुए और तब तक घर वर फाइनल कर रहे थे, और शिफ्टिंग में एक आध महीना और लग गया छुट्टी में। इट वॉज ब्रेक ऑफ अराउंड सम 4-5 months, एंड जब मैं ग्वालियर पहुंचा तो मेरी बहन और मेरे पिताजी बड़े परेशान, हमारे बेटे को क्या हो गया, ये 7 इंच लंबा हो गया है, इसकी आवाज ऐसी होगी। मुझे इसकी। सो बड़े अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स ऐसे घर पे। तब लैंडलाइन फोन होता था, आपको याद होगा उस जी टाइम जी। पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 89 90 तो जब दोस्तों के फोन आते थे तो लैंडलाइन उठाया, हेलो, हाँ अंकल शरद है क्या? तो मैं बड़ी गालियां दे के बात कर रहा था, मैंने खुद तो मैं ही बोल रहा हूँ, अंकल नहीं बोल रहे हैं। और ऐसा वाइस दैट वर्सा भी वॉइस किया आपने चेंज। कभी? स्कूल में डरा फोन है बहुत करके लोगों बोला को है, शरद हाँ बीमार हाँ है? जी। नहीं, स्कूल से भी फोन नहीं आया मुझे, टच वुड। पढ़ाई में अच्छा था, अच्छा। तो राइट मौका नहीं है, राइट। बड़ा लोगों को अभी बहुत लेट्स डरा है टॉक मतलब। अबाउट, आई एम श्योर, मतलब इस आवाज के साथ में वैसी जो कहते हैं ना दम हो जाता है आवाज में, तो लोग ऐसी हाँ जी सर ऐसी आपसे बात कर लेते होंगे। शर्मा जी आपका बेटा मेरे बेटे को बिगाड़ रहा है, ऐसे बहुत फोन किए उन्होंने। शरद, बट तो आपने कब रियलाइज किया आपकी आवाज की इस क्वालिटी को, इस पावर को? यार मैंने रियलाइज ही नहीं किया, लोगों ने रियलाइज करवा दिया, जो लोग बोलते थे। रियली? जब मेरी स्टैमरिंग बंद हुई तब लोगों ने, क्योंकि आप जब अपनी आवाज सुनते हैं ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज मैं तो रोज ही सुन रहा हूँ, रोज बोल रहा हूँ, वही आवाज मेरे कानों में जा रही है, तो उसका फर्क नहीं पड़ता। जैसे जब वो स्टैमरिंग की आदत कम हुई, जब मेरी स्पीच बेटर हुई, तो लोगों ने एनालाइज करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तेरी आवाज तो अच्छी है। बट स्टिल डबिंग के बारे में, क्योंकि उस टाइम डबिंग इंडस्ट्री वाज नॉट दैट बिग जब मैंने शुरू हम्म। किया था, तो डबिंग ऐसा कुछ, कोई ऐसी बड़ी फिल्म हिट नहीं हुई थी या ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पीपल वर नोन, लाइक आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ हरीश भिमानी सर, या आप शक्ति सिंह हैं, उनके बड़ा फैन थे, जो मैं जानता था, बिकॉज मुझे आवाजें पसंद थी। हम बच्चन साहब की बात करें, कबीर विदी साहब की बात करें, तो कुछ चुनिंदा नाम थे। बट ये सब काफी कुछ चेंज हुआ है वॉइसिंग, और उसके बारे में बातें आई थिंक बाहुबली के बाद लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है, किसने किया है। और इतने अच्छे अच्छे डबिंग एक्टर्स हैं जो शायद ऑन अ वीडियो मीडियम उतना नहीं कर पाए, बट ऑडियो में कमाल की आवाजें हैं, कमाल के एक्टर्स हैं Correct. वो। और बहुत सारे हमारे शो में भी हैं, अगर आप देखेंगे तो दमन है बहुत बढ़िया, जो हनुमान प्ले करते हैं, जी या जी जी। जो संकेत महात्रे हैं, वो तो इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं। और अब जाके नोटिस हुआ है कुछ साल पहले, वन ऑफ द फाइनेस्ट, जो बहुत लोगों को पसंद भी है उनकी आवाज। शक्ति सिंह है हमारे शो में, साहिल वैद है, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जिनको शायद लोग उतना नहीं जानते थे, बट थ्रू द लेजेंड ऑफ हनुमान और कह रहे हैं बाहुबली के बाद लोगों को बहुत उनके बारे में रुचि भी हुई, और फेमस भी बहुत है। सो करेक्ट। वॉइसिंग, मेरी वॉइस तो मैं सिर्फ इसलिए गया था बिकॉज मैं टीवी शो करता था, कई सीन्स डब के लिए आते थे जो मुझे ढंग से करते नहीं आते थे, तो मुझे डबिंग सीखनी थी, तो मैं डबिंग सीखने चला गया।
और सीखते सीखते मैंने कहा मैं पैसे तो दूंगा नहीं सीखने के, मैं पैसे लूंगा सीखने के। तो फिर मैंने कुछ फिल्मों में कैरेक्टर करना शुरू किए छोटे छोटे, एंड वहां से वो जर्नी शुरू हुई, अंदर बाहुबली। राइट, बट यू सो राइट। आज की डेट में आई थिंक द वॉइस इंडस्ट्री अभी जितनी बड़ी हो गई है, शुरू में इतना रिकग्निशन इंडिया में एटलीस्ट वॉइस इंडस्ट्री और वॉइस आर्टिस्ट एज सीरियसली उतने नहीं लिए जाते थे। हाँ, चेंज तो आया है बट अभी उतना भी चेंज नहीं आया है, बिकॉज आई स्टिल फील दैट लॉट ऑफ फिल्म्स विद द क्वालिटी ऑफ डबिंग इज pathetic in whether it's a South Indian film which is dubbed in Hindi or whether it's a Hollywood film. कहीं 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 ना कहीं वो मुझे लगता है, मतलब मेरा ये पर्सनल है, और ये है भी वैसे, मैं I'll be very open to it because मैं किसी चीज से घबराता नहीं हूँ। मुझे पता है कि उतनी तवज्जो दी नहीं जाती, तो बहुत ग्रांटेड लेते हैं डबिंग इंडस्ट्री को अभी भी, कि चलो किसी से भी डब करवा लेंगे, या चलो जो सस्ते में आ गया उससे करवा लेंगे यार, चलो ठीक है। It is not right. I think you're spending so much of money in the making of the film or promotions as well, and you cry foul for peanuts. I think it's like Pennywise pound foolish. Those films can do wonders on Hindi box office, but वो नहीं कर पाते because 100% आपका इन्वॉल्वमेंट या आपका वो एक अटेंशन नहीं है वो हिंदी डबिंग की तरफ। तो कहीं ना कहीं बड़ी ऐसी अजीब सी लगती है वो हिंदी डबिंग जब आप सुनते हैं तो। हाँ, राइट it राइट। it 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 it, it doesn't give justice to what the actor has performed. करेक्ट, वो कैरिकेचरिश थोड़ी सी लगती है। यू आर सो राइट हाँ, राइट। बट correct. आपको लगता है कि विद सीरीज लाइक हनुमान, द लेजेंड ऑफ हनुमान, वो सीन जो है, वो स्टेज जो है इंडिया में बदल रहा है, ना सिर्फ वॉइस ऑफ का या डबिंग का, बल्कि इवन एनिमेशन का। No, that's the best part about Sharad and Jeevan and all the producers and Hotstar and Gaurav, because they gave proper attention towards the voices, whether it's the Legend of Hanuman or Bahubali, and they were quite sure and adamant कि हमें वही आवाजें चाहिए, स्पेशली बाहुबली में जो ओरिजिनल फिल्में थी। वो कुछ और एक्टर्स को भी ले सकते थे, लेकिन वो शायद लोग कनेक्ट नहीं करते उससे। बट अगर ये लोग नहीं होते, कोई और लोग ये शो बना रहे होते शायद, अगर तो शायद वो वाला पाथ भी ले लेते, और फिर शो चलता नहीं, तो फिर बोलते हैं अरे लोगों को पता, लोगों की चॉइसेस अलग है। ऐसा नहीं होता है। इफ यू गिव देम द थिंग दे व्हाट दे वांट, people will appreciate. So I think I'll give I think credit to ग्राफिक इंडिया, शरद, हॉटस्टार, जिन्होंने ये अप्रोच लिया करेक्ट कि हमें, because it's animation show, so we need those perfect voices which suits the character. करेक्ट। So वो एक अच्छा अप्रोच है, and I really expect कि लोग ये कंटिन्यू करेंगे बाकी जगह भी। राइट, बट आई एम वेरी क्यूरियस, एक एक्टर जब एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी होता है, तो आप जब डबिंग करते हैं, लेट्स से अपने काम की वर्सेस आप किसी दूसरी लैंग्वेज में हिंदी में डबिंग कर रहे हैं, वर्सेस आप एनिमेशन में वॉइस दे रहे हैं, शरद, तीनों की जो प्रोसेस है वो अलग है। सो आप एक सेम इंसान है जो ये तीन अलग अलग काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रोसेस क्या होती है? So as an actor, तो obviously because we have scripts, we understand a character, और एक अलग तरीका होता है वहाँ पे, because we shoot the film and then we dub it. Correct? The dubbing process I'll talk about. So वहाँ आपको कैरेक्टर पता होता है, आपको ये पता होता है कि आपने कैसे परफॉर्म किया है कैमरे के सामने सीन। राइट। और आजकल मोस्टली फिल्म में सिंग साउंड होती हैं, तो बहुत ज्यादा डबिंग होती नहीं है फिल्मों में। और जहाँ होती भी है तो बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड योर ओन सीन, एंड आप उस जगह विजुअली थे या देख सकते थे कि वो एक्टर ने कैसा किया है यार, या क्या स्टोरी लाइन है, या ये सीन के पहले क्या सीन है। तो दैट्स अंडरस्टैंडिंग, दैट्स अ प्रोसेस व्हिच वी हैव while when I dub for other actors in terms of either South Indian film or a Hollywood film. Obviously, you have a storyline. You have seen the film. I see the full film first. ओके। I just don't go on dubbing the पहले देख लेते हैं। Actually, I asked for the trailer जब मैं डब भी करता हूँ या मैं कोई चूज भी करता हूँ फिल्म डब करने के लिए। पहले मैं ट्रेलर मंगाता हूँ, फिर मैं वो एक्टर देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या मेरी आवाज सूट करेगी, उसको नहीं करेगी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इतनी सारी फिल्में रिफ्यूज की हुई हैं जहां मेरी आवाज शायद सूट ना करे उस एक्टर को। ओके। तो कई बार प्रोड्यूसर्स होते हैं, नहीं नहीं आप ही करिए सर। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं जाएगी आवाज, ये आपके एक्टर के ऊपर मेरी आवाज नहीं बैठती है, तो आप क्यों काम बिगाड़ रहे हैं अपना। हाँ। ऑड साउंड करेगा बहुत ज्यादा। तो इससे बहुत कम फिल्में डब की है मैंने। तो आपके पास एक पूरा विजुअल होता है, आपके पास पूरी स्टोरी लाइन होती है, आपने पूरी फिल्म देखी होती है, राइट। एंड आई फील, मैं वो कैरेक्टर समझ के आई प्ले एज, मैं ये नहीं था कि उस वो ऑब्वियसली पैरामीटर्स होते हैं उसने कैसा परफॉर्म किया है, बट मैं वो एक जिस कैरेक्टर के लिए डब कर रहा हूँ उसको समझ के डब करता हूँ।
Whether in animation, obviously, there's nothing. There's just a mic, and you have directors on a Zoom call, or they're sitting there and they're directing you. तो वहां पूरा imagination, obviously, they will also explain it, but you have to visualize in your head कि ऐसा माहौल होगा, ये एक्टर या ये कैरेक्टर आपके इतना नजदीक होगा, दूर होगा, प्रोजेक्शन क्या होगा, या इमोशन क्या होगा, वो सब आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ता है पहले, हर सीन करने से पहले या हर डायलॉग बोलने से पहले। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस होता है, बट टचवुड अच्छी टीम है, एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस ऑल ऑफ देम, सो उतनी तकलीफ नहीं हुई। फर्स्ट जब हमने किया था फर्स्ट सीजन ऑफ द लेजेंड ऑफ हनुमान, तब पहली बार थोड़ा सा एक नयापन लगा था कि यार ये कुछ अलग है, हाउ इट साउंड, क्योंकि हाउ इट विल बी सीन ऑन ऑन द एनिमेशन, क्योंकि आपके पास कैरेक्टर का रेफरेंस भी नहीं है कि रावण ऐसा दिखने वाला है। हाँ, बट एज वी डिस्कस, एंड और बहुत ओपन लोग हैं द प्रोसेस, बिकॉज अंडरस्टैंड द स्टूडियो इज बेस्ड इन एलए, शरद सिट्स इन एलए, सो उसका एक विजन बहुत बड़ा है, सो वो बहुत ओपन माइंडेड है, ही बिलीव्स इन डिस्कशंस, उसका बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो जीवन, शरद, मी, राजीव यूज्ड टू सिट एंड अंडरस्टैंड कि रावण दिखेगा कैसे, या उसका हाई टोन लो टोन क्या हो सकता है, उसके इमोशंस की रेंज क्या है, तो वो सब डिस्कस करने के बाद देन वो माइक के सामने आपको बस यही होता है कि आप ज्यादा हिल नहीं सकते, आप ज्यादा हाँ, एक्ट करना होता है। और मैं बिलीव करता हूँ एक्ट, मतलब एक्टिंग में, एक्टर हूँ तो मुझे वो एक्टिंग कर, मुझे वो डबिंग का वो बहुत एक क्लियर लोगों का बहुत एक तरीका होता है कि माइक के सामने पूरी एक्टिंग कर लेते हैं, मुझसे होती नहीं है, मैं हिल डुल के एक्टिंग करता हूँ, वो तो कई बार डांट भी खाता हूँ, सर माइक माइक तो देख लो सर, सामने करना है तो। So, वो मेरा एक्टर ही हमेशा काम करता है, तो मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग है। राइट। मैं जो सिर्फ वॉइस एक्टिंग करते हैं उनका और मेरे प्रोसेस में थोड़ा फर्क है, बट वो भी बहुत अच्छा करते हैं। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यार इस स्टडी रह के कैसे डबिंग कर लेते हैं, इतना इतना मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ वॉइस परफॉर्मेंस दे आर फार अहेड देन मी, मैं थोड़ा अपना फिजिकल एस्पेक्ट को यूज करता हूँ, जो मुझे लगता है कि जरूरी है। बट शरद, जैसे ऑब्वियसली फिजिकली रावण को किसी ने नहीं देखा है, हमने जो देखा है वो सीरियल्स में या फिल्म्स में जो एक हुआ है उसके, बट नेवरदलेस द कैरेक्टर इन इटसेल्फ, जब हम दशानन की बात करते हैं, लंकापति की बात करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि यार एक ऐसा शख्स होगा उस समय में, यू नो, ही हु हैड दैट ऑरा, हु हैड दैट पावर। तो दशानन प्ले करने के लिए आपने अपना भी एक यू नो परसेप्शन लेके आए उस उनके कैरेक्टर के लिए। बिल्कुल, जब अगर मैं किसी का किया हुआ एक कैरेक्टर वापस रिपीट करूंगा तो मजा भी नहीं आएगा। सो आई हैव टू गिव समथिंग व्हिच आई बिलीव इन। सो आप थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हो, जैसे बहुत बेसिक चीज है, जैसे उसकी फिजिकलिटी की बात करूं अगर, तो हम सब जानते हैं उस टाइम पे लोग 7 फुट, 7.5 फुट के, 8 फुट के होते थे। तो जब आप इतनी हाइट पे हो या आप बात कर रहे हो और वजन है आप, तो कहीं ना कहीं वो जो अब ग्रेविटास की बात करते हो वो आ ही जाएगा। यू कांट हैव अ वेरी लोअर वॉइस, आपका हर कॉर्ड बड़ा है हर का। सो वो एक थोड़ा ग्रेनी आपकी आवाज होगी। प्लस रावण अगर ब्राह्मण था या जो भी था, जो मैं सुना है, जो लिखा है, जिस हिसाब से वो बहुत ज्ञानी आदमी था, तो ही विल नॉट टॉक फूलिश, अंडरस्टैंड, वो जिसमें एक वजन होगा, क्योंकि वो एक लाइन में शायद वो कह जाए कुछ चीजें, वो ज्यादा बातें ना करें, या कहीं जगह पे बहुत बड़ा लेक्चर हो, या जब मोटिवेशन, जब जो कुछ सीन्स है जहाँ वो एक वॉर क्राई की बात करता है, जब लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तो उसका एक अलग तरीका है। सो एज एन एक्टर मुझे पहले समझना पड़ेगा, सपोज इज एज सेम एज दैट आई एम डूइंग अ रोल इन अ फिल्म वेयर आई प्ले द एंटी हीरो, तो वो एक हीरो है और जो गलत डायरेक्शन में है, मोटा मोटा एक हूँ, तो मुझे वो एक एज्यूम करना पड़ता है कि अगर मैं हूंगा तो मैं कैसे करूंगा उसको, राइट, एंड राइट। दैट्स द ओनली वे यू कैन डू इट बेटर। करेक्ट। अच्छा, ये तो आपकी वॉइस की प्रोसेस हो गई, लेकिन अब एक्टिंग के लिए जब आप स्क्रिप्ट्स आपके पास आती हैं तो आप उनको पढ़ते हैं कि आप उनको सुनते हैं? मैं सुनता हूँ। सुनते हैं। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। आप दूसरों से कहते हो तुम पढ़ो। हाँ, अब इतना मतलब एमबीए करे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कितना पढ़ेगा ना आदमी, पीएचडी बचा है करने को, वो भी मैं करने वाला था, छोड़ दी मैंने। तो इतना पढ़ने का अब शौक नहीं है। एंड क्या होता है, मेरी प्रॉब्लम है, जो को पता है कि मैं जैसे ही पेज खोलता हूँ 2-3 पेज के बाद मुझे नींद आ जाती है, तो मैं, और मेरे को एक, आई डोंट नो, बिकॉज क्या होता है ना कि
कहीं ना कहीं आप एक पैटर्न चूज कर लेते हो लाइफ में, तो मुझे सुन के बहुत जल्दी याद होता है। मैं ओके। अभी भी मेरे जो टीम है मेरी, मैं उनको बोलता हूँ कि यार स्क्रिप्ट 2 बार पढ़ो जरा मेरे सामने, तो मुझे पूरी स्क्रिप्ट बाय हार्ट होती है फिर। इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट सुनता हूँ, मैं सुन के घर आता हूँ और मैं एज इट इज स्क्रिप्ट कीर्ति को सुनाता हूँ टू गेट हर एडवाइस कि ये फिल्म कैसी है। बट मेरी फिल्म का नरेशन एग्जैक्टली सेम होता है जो मैं सुन के आया हूँ। सो वाह। वो टचवुड मैंने वो प्रैक्टिस कर दिया है कि मुझे चीजें याद हो जाती है। ये तो कहते हैं ना आपकी फोटोग्राफिक नहीं, वो सुनने वाली को हाँ कौन सी ऑडियो, ग्राफिक हाँ कहते हैं, हाँ हाँ ऑडियोग्राफिक मेरी, हाँ मेमोरी। हाँ ऑडियोग्राफिक मेमोरी है मेरी, तो मैं सुन के याद कर लेता हूँ कोई चीज। बट प्रोसेस क्या होता है, आपको स्क्रिप्ट आई है या वॉइस ओवर का कोई काम आया है, उसको हाँ या ना कहने के लिए व्हाट टेक्स यू, क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी? देखिए जैसे जब एक्टिंग की बारी आती है ना, तो मैं पहले देखता हूँ कि यार कहानी कैसी है, क्या नयापन है कहानी में, कहानी इंटरेस्टिंग है या नहीं। उसके बाद ये होता है कि कहानी में मेरा किरदार क्या कर रहा है। तो अगर वो इम्पोर्टेंट है, कहानी में कुछ चेंजेस ला रहा है, तो एक वो पॉइंट हो गया। फिर मैं देखता हूँ कि क्या डायरेक्टर मुझे एक इजाजत देगा कि मैं अपनी तरफ से क्या उस कैरेक्टर में कर सकता हूँ। तो ये 3 चीजें हैं, अगर ये तीनों चीजें मेल खा जाती हैं तो मेरा पहला पड़ाव पार हो जाता है। फिर आगे बाकी चीजें आती हैं, बट ये मेरा मेन क्राइटेरिया होता है एक्टिंग के लिए। जहां तक आई वॉइस एक्टिंग, बिकॉज उसमें आपका शक्ल दिख रही है तो आपकी आवाज आप दे रहे हो, पर्टिकुलरली एड्स एंड जो चीजें होती है ना, उसमें मैं स्क्रिप्ट पे बहुत ध्यान देता हूँ यार। मुझसे वो कल से चालू हो रही है सीजन से, ये नहीं कर सकता मैं, मुझसे हो नहीं पाएगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, तो ऐसा लगता है मुझे। तो मैं नॉर्मली कहीं अच्छी पोएम हो, कहीं अच्छी एक, जैसे जितने भी मैंने आर्ट्स आप देखेंगे शायद ढूंढने को तो मिल जाएंगे, बहुत कम किए हैं मैंने, बट उन सब में कहीं ना कहीं पोएटिक एक्सप्लेनेशन है या कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है, तो वो पढ़ने राइट। में भी मजा आता है आपको, मतलब। ये एक प्रोसेस रहता है मेरा चूज करते हो, मैं थोड़ा सा चूजी। अच्छा, वर्क वाइज आप सुनाए तो दे रहे हैं लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 4 में, दिखाई कहाँ कहाँ देने वाले हैं? द फैंस वुड रियली वांट टू नो। आपने श्रीकांत देखी? श्रीकांत नहीं देखी है मैंने। जो जाके देखिए, हिट पिक्चर है, अभी आई थी 1 डेढ़ महीना पहले। अभी इसके बाद एक फिल्म जो मराठी में है, बिगेस्ट एक्शन फिल्म इन मराठी एवर प्रोड्यूस और मेड, वो आएगी अगस्त में। ओके। और उसके बाद एक शो आएगा मेरा, एक सीरीज आएगी जो 1 महीने बाद। 2 3 चीजें देखूंगा यहाँ पर। सुनाई तो मैं बहुत देखने वाला। यही फैंस यही लोग चाहते हैं, आप दिखाई भी मतलब देते रहे, सुनाई भी देते ये रहे, 2 शो ही बहुत चल रहे हैं सारा तो काम हेल्दी होकर करते रहे आप। हाँ करेक्ट। मेरा थोड़ा वो रहता है कि यार मैं थोड़ा सा काम अच्छा करूं तो लोग ये ना बोलें कि यार कुछ भी कर रहा है। राइट। राइट, सो थैंक यू थोड़ा सो सा। मच शरद, आप ढेर सारा काम करते रहे हैं जिस थैंक भी यू निधि। मीडियम में, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग थैंक योर यू। टाइम फॉर दिस इंटरव्यू।